सो स्टूडेंट्स, हम प्रोटोजोन डिसीजेस देख रहे हैं। अमीबियासिस एंड मलेरिया हमारा इसमें था। सो अमीबियासिस की बात करेंगे। अमीबियासिस में भी अमीबा आएगा बट एंट अमीबा आएगा। अमीबा नहीं आता है, वो फ्रेश पॉन्ड में रहता है, हमको पता है, तो वो डिसीज़ नहीं करता है। यहाँ पे आएगा एंट अमीबा। ये होता है मोनोजेनेटिक। कहाँ रहता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में रहेगा, अगेन फिर वो कैसे जाएगा, वो ही पॉइंट्स आएंगे कि थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होगा। हाउस फ्लाई एक्ट करती है इसमें एज अ कैरियर टू ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फीसिस। फीसिस से वो पैरासाइट ट्रांसमिट होता है, कैसे अभी हम देखेंगे। सिम्टम्स इसके वही होते हैं, अगेन फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि इंटेस्टाइन में रह रहा है, क्रैम्प्स होंगे, लूज स्टूल होता है, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट इन स्टूल होता है, या वीकनेस होती है, बहुत सारे इसके अलावा भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। अब इसमें होता क्या है? सपोज दिस इज एन इंटेस्टाइन, ये एक इंटेस्टाइन है, फिर इसकी वॉल होगी, यहाँ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, याद है कुछ वॉल के बारे में। अंदर क्या होता है? ल्यूमेन होता है, खाली स्पेस होती है। खाना कहाँ आता है? यहीं आता है। तो ये भी बाहर से क्या है, थ्रू कैरियर आएगा, यहीं आएगा, इसके अंदर ही आएगा। तो ये यहाँ अंदर आते हैं, ये प्रोटोजोन। अब क्या करते हैं ये, इनमें कुछ होते हैं जो छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल, वो यहीं रहते हैं अंदर, इसके अंदर यहीं खाना पीना करेंगे अपना, उसको बोलते हैं माइन्यूटा। माइन्यूटा वो यहीं रहेंगे ल्यूमेन में अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो इंक्रीज इन साइज होते हैं, ग्रोथ में बड़े होते हैं, तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कहाँ जाते हैं? इस वॉल में जाते हैं, और उसको बोलते हैं मैग्ना। अब नाम से ही याद रखो, छोटे छोटे हैं तो माइन्यूटा अंदर रहेंगे, वॉल्स में जो जाएंगे बड़े, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए यहाँ जाएंगे मैग्ना। मैग्ना वहाँ जाता है। अब क्योंकि वो वॉल को खा रहा है, मैग्ना वॉल को खा रहा है, मतलब वो पैथोजेनिक है, वो डिसीज करेगा। ये तो यहीं रह रहा है, ये कुछ खा नहीं रहा है, कुछ ये डिसीज नहीं करेगा, कोई डिफेक्ट नहीं कर रहा है। जो पैथोजन होगा वो कौन सा होगा? मैग्ना होगा। अब ये माइन्यूटा क्या करता है? माइन्यूटा यहाँ रह के, यहाँ इसके अंदर रह के एक सिस्ट फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं टीएनसी। टीएनसी मतलब क्या है फिर? टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। टीएनसी एक वॉल फॉर्म करता है खुद के चारों तरफ। फिर खाना जैसे कहाँ जाता है? कोलोन, देन रेक्टम, देन एनस, ये भी ऐसे ही जाता है। तो ये उसके साथ साथ कोलोन, रेक्टम, एनस के थ्रू ये बाहर निकलता है। फिर कहाँ जाएगा? वही वाटर में जाएगा कहीं, फिर वही पानी से कई सब्जियां धुली, किसी ने खाया, या उस फूड पे कोई कैरियर जैसे बोला है हाउस फ्लाई बैठी, फिर उसने उधर खाने में जाके उस पैरासाइट को छोड़ा, तो ये ऐसे काम करेगी। तो ये एक टीएनसी सिस्ट फॉर्म करता है। कौन? माइन्यूटा फॉर्म करता है। फिर हो जाएगा दूसरे इंसान के अंदर जाएगा माउथ, फिर ईसोफेगस, देन स्टमक। स्टमक में उसको एसिड मिलता है, बट फिर भी क्योंकि उसके पास सिस्ट है, वॉल है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से वो इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में आके ये सिस्ट जो है ये फट जाती है, ये सिस्ट फट जाएगी, फिर से कुछ माइन्यूटा बनेंगे, अगेन सम विल बिकम मैग्ना, कुछ मैग्ना बन जाएंगे उसमें से, फिर वो पैथोजेनिक होंगे, फिर से ये सिस्ट फॉर्म करेगा, फिर से ये किसी फीसस से निकल के फिर किसी के अंदर जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। दो टाइप्स के होते हैं, टू फॉर्म्स। अडल्ट को बोलते हैं ट्रोपोजोइड, जिसमें जो अंदर जाएगा, जो डिवाइड होगा टू फॉर्म्स में, मैग्ना फॉर्म एंड माइन्यूटा फॉर्म। मैग्ना फॉर्म होता है पैथोजेनिक और एक्टिव होता है, वो एक्टिव होगा क्योंकि वो डिसीज कर रहा है। माइन्यूटा जो होता है वो नॉन एक्टिव, नॉन पैथोजेनिक, नॉन एक्टिव नहीं, नॉन पैथोजेनिक, वो पैथोजेनिक नहीं है, वो डिसीज नहीं कर रहा है। कहाँ रहते हैं? लिव्स इन इंटेस्टाइन। माइन्यूटा वाले फॉर्म्स सिस्ट। कौन सा सिस्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा नहीं है, याद रखना है। टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है, टीएनसी सिस्ट।
पासेस थ्रू आउट फीसेस, तब कैसा होता है 4 न्यूक्लियाई एंड 2 क्रोमेटिड बॉडीज। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है सिस्ट में, जब ये सिस्ट फॉर्म करता है वो कौन सा होता है ग्लाइकोजन। जिएंगे कैसे नहीं तो। 1 TNC गिव्स राइट टू 8। एक TNC जब अंदर जाके फटता है तो उससे 8 माइन्यूटा बनते हैं एक TNC से। टेस्ट कौन सा है इसका, चारकोट टेस्ट है, स्टूल में क्रिस्टल्स मिलते हैं जिसको बोलते हैं। ट्रीटमेंट है इसका एंटी प्रोटोजोल ड्रग। ये है अमीबियासिस। नाउ नोट दिस डाउन। सो नेक्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया की बात हम करेंगे। पैथोजन सबको पता है, मोस्ट कॉमन है प्लाज्मोडियम। ये भी प्रोटोजोआ ही है क्योंकि हम प्रोटोजोन डिसीजेस देख रहे हैं तो प्रोटोजोआ स्पोरोजोआ बोलेंगे। इसमें अब क्या होता है, प्लाज्मोडियम तो इसका पैथोजन है बट इसकी 60 स्पेशीज़ होती हैं। उन 60 स्पेशीज़ में से 4 ऐसे हैं जो मलेरिया करते हैं। अब वो 4 कौन से हैं, एक अगर हम देखें MBBS में ज़्यादा करके या किसी भी डॉक्टरी टेस्ट डॉक्टर जब पढ़ते हैं तो मोस्टली उसमें वाइवास बहुत होते हैं। ओरल जो एग्ज़ाम होता है तो वाइवास बहुत होते हैं। इससे हम एक ट्रिक के थ्रू समझें, अगर मल्लू मीन्स मलेरिया, इसने वाइवा दिया, वाइवा, और वो पास होगा कि फेल होगा, फेल हुआ, टीचर ने उसको फेल हुआ तो क्या दिया, अंडा दिया, एग दिया, तो हम उसको ओवम लिखेंगे, ओवम एंड देन मलेरिया। तो कैसे है, M फॉर मलेरिया ही होगा, वाइवा है इसके थ्रू आएगा वाइवैक्स, फेल से फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम, ओवम से ओव्यूल एंड यहाँ पे आएगा मलेरी। ये 4 प्रोटोजोआ हैं, 4 प्लाज्मोडियम की स्पेशीज हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, जिनमें से वाइवैक्स और ओव्यूल जो है ये मोस्ट कॉमन है। फैल्सीपेरम सबसे डेंजरस होता है, सबसे डेंजरस है फैल्सीपेरम, और मलेरी भी है। ये पहला जो डिस्कवर हुआ था वो था मलेरी। इंक्यूबेशन पीरियड इनका है, इन दोनों का 14 डेज है। जो मोस्ट डेंजरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी सबसे कम है, 12 डेज का पीरियड है इसका, 12 डेज। इनका 14 है, इसका 28 to 30। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब से इन्फेक्ट हुआ है सिम्टम्स आने तक का पीरियड, इन्फेक्टेड स्टेज से लेके सिम्टम्स आने तक। तो जो मोस्ट डेंजरस है उसके सिम्टम्स भी जल्दी आ रहे हैं सबसे, क्योंकि वो मोस्ट डेंजरस है, और बाकी के 14 एंड मलेरी 28 to 30 डेज। अब ह्यूमंस में जब ये जाता है तो शाइजोगोनी उसमें परफॉर्म करेगा, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिजन से, और एनाफिलीज मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोगोनी बोलेंगे, गैमेटोजेनी। गट में या स्टमक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, लेट्स सी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनाफिली ने किसी ह्यूमन को काटा तो वो उसको मलेरिया होगा ही। इस एनाफिली मॉस्किटो ने अगर उसको काटा तो उसको मलेरिया होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने देखा ना फीमेल एनाफिलीज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है सबसे, कि उसके सलाइवा में स्पोरोजोइड सलाइवा तक आना चाहिए। सलाइवा तक जब वो आएगा तब वो किसी के ह्यूमन के बॉडी पे बैठेगा। ब्लड सक तो वो कर रहा है, उसका सलाइवा का ड्रॉप गिरा, फिर वो ब्लड में गया उस इंसान के, तो उसके साथ वो स्पोर्स भी गए, वो स्पोरोजोइड भी गया, तब होगा मलेरिया। नहीं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एनाफिली ने काटा तो मलेरिया होता है। सबसे पहले स्पोरोजोइड जो है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, स्पोरोजोइड इन्फेक्टिव स्टेज। अब ब्लड में आया
ब्लड में आते, ब्लड से फिर ये कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। यहाँ से वो लिवर के सेल में जाएगा, लिवर में जाएगा, लिवर के सेल में जाएगा। यहाँ पे ये क्या परफॉर्म करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा बाय मल्टीपल फिजन, इसको बोलेंगे शाइजोगोनी। ये हमारे अंदर होगा, ह्यूमंस के अंदर होगा। यहाँ पे क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, बाय मल्टीपल फिजन, लिवर में ये परफॉर्म करेगा। अब एक सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो कितना हैंडल करेगा, तो वो फट जाएगा। उसके अंदर ये स्पोरोजोइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फट जाएगा ये, तो ये कहाँ आएगा, अगेन ब्लड में आएगा। अब ब्लड में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, ये सब प्रेजेंट हैं। तो ये फटने के बाद क्या होगा, ये आएंगे आरबीसीज में, ये फट गया, ये कहाँ जाएगा, ये जाएंगे अब आरबीसीज में। आरबीसी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, वहां जाके ये हेमोग्लोबिन को हेमोजोइन में कन्वर्ट करते हैं, हेमोजोइन में कन्वर्ट करते हैं। जो इनके लिए तो खाना है, वो वहां गए हैं तो उनको रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो इसीलिए हेमोग्लोबिन को हेमोजोइन में कन्वर्ट करते हैं। जो इनके लिए तो खाना है, बट हमारे लिए वो पॉइजन होता है, इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन। अब ऐसा एक टाइम आता है जब ये होता है तो आरबीसी भी फट जाता है। वो आरबीसी फट जाने के बाद ये कहाँ आएगा, प्लाज्मा में आता है, हेमोजोइन। आरबीसी फट गया तो प्लाज्मा में। जैसे ही ये प्लाज्मा में आएगा, सिम्टम्स आएंगे, मतलब बुखार होने लगेगा। अब इसके सिम्टम कैसे होते हैं, पहले ठंड लगती है, फिर बहुत ज़्यादा बुखार लगता है, फिर बुखार की वजह से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो निकलता है, तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, बट पेशेंट जो है वो वीक हो जाता है, वीकनेस फील करेगा या चक्कर आएंगे, ऐसा फील होता है। हुआ ये प्रोसेस हुआ, प्लाज्मा में आया, सिम्टम्स आ जाएंगे। जैसे ही प्लाज्मा में एंटर करता है, सिम्टम्स आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है ह्यूमंस में। फिर ये प्लाज्मा में आया, वहां पे ये सिम्टम्स दिखाएगा। नाउ व्हाट हैपन, अब ये क्या है, यहाँ आ गए, फिर वो सिम्टम्स आए, स्पोरोजोइड भी इन प्लाज्मा फटता है, फिर से वो कहाँ जाएंगे, आरबीसी में जाएंगे, फिर वो ही होगा, हीमोजोइन बनेगा, प्लाज्मा में आएंगे, फिर से 2-3 दिन बाद सिम्टम्स आएंगे, बुखार, ठंड लगेगा, बुखार आएगा, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, पसीना आएगा एंड वीकनेस फील होगी, फिर से वो परफॉर्म करेगा, फिर से 2-3 दिन बाद वो सिम्टम्स आएंगे, तो 2-3 सिम्टम्स, फिर 2-3 डेज बाद सिम्टम्स, फिर 2-3 डेज बाद सिम्टम्स। तो ऑन दिस बेसिस ये डिवाइडेड हैं 3 लेवल्स में, टर्शरियन, सब टर्शियन एंड क्वाटरनरी। उसको हम लिखेंगे अभी, ऐसे डिवाइडेड हैं। टर्शरियन मतलब 3 दिन के बाद जो सिम्टम्स आएंगे, एवरी 3 डेज। सब टर्शियन मतलब 3 दिन से पहले जो सिम्टम्स आएंगे। एंड क्वाटरनरी जो होता है वो होता है एवरी 4 डेज में, 3 दिन हो जाने के बाद, चौथे दिन पे जब सिम्टम्स आएंगे तो उसको क्वाटरनरी बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये स्पोरोजोइड्स ऐसे जाते हैं आरबीसी में, देन प्लाज्मा में, देन आरबीसी में, देन प्लाज्मा में। यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पोरोजोइड्स जो हैं आरबीसी में, वो क्या करते हैं, वो गैमेटोसाइट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सम स्पोरोजोइड्स इन आरबीसी के सेल्स में गैमेटोसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब वो सेल्स जो सेक्सुअल गैमेट्स जिनसे बनेंगे। सेल्स अभी गैमेट्स नहीं बना रहे हैं यहाँ, ओनली वो सेल्स बना रहे हैं जो गैमेट बनाएंगे, तो उनको बोलेंगे गैमेटोसाइट। यहाँ पे वो गैमेटोसाइट बनाते हैं इन आरबीसी, गैमेट्स नहीं बनाएंगे। गैमेट्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो टेम्परेचर, उसका पीएच उसको सुटेबल नहीं है, तो वहाँ पे गैमेट्स नहीं बनेंगे। अब क्या होगा, ऐसी कोई फीमेल एनाफिली मॉस्किटो उस ह्यूमन को आके काटेगी जिसके आरबीसी में ये स्पोरोजोइड, ये गैमेटोसाइट, ये सेल्स प्रेजेंट हैं।
जो गैमीट्स बनाएंगे, उसको उसमें स्पोरोजोइट प्रेजेंट नहीं है मॉस्किटो में, बट उसने ऐसे इंसान को काटा, फिर उसने काटा, ब्लड सक किया, तो उसमें ये आरबीसी आ गया जिसमें स्पोरोजोइट, ये सेल्स प्रेजेंट है गैमेटोसाइट के, और उस मॉस्किटो ने उसको उस ब्लड को लिया, तो क्या होगा, अब वो स्पोरोजोइट, वो सेल्स उसके माउथ, ईसोफेगस, स्टमक क्रॉस करके उसके माउथ, ईसोफेगस क्रॉस करके उस मॉस्किटो के गट में जाएंगे, स्टमक में जाएंगे ये स्पोरोजोइट्स। अब ये कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से ये फीमेल मॉस्किटो में ही जाएंगे फिर से। एनाफिली मॉस्किटो ने इसको सक किया, उसके गट के अंदर, उसके स्टमक के अंदर ये गए। अब वहाँ स्टमक में जाके ये गैमीट्स बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट बना देंगे, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बन गए, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा जो कि नॉन मोटाइल है, फिर वो मोटाइल हो जाता है तो उसको ऊकाइनीट बोलते हैं, फिर ऊकाइनीट बन जाएगा, यहाँ से ऊकाइनीट फॉर्म होगा। अब ये उसके अंदर ही है ना, मोटाइल इसको इसीलिए होना है क्योंकि स्पोरोजोइड जो है वो इन्फेक्टेड स्टेज, वो सलाइवा तक जाना है, उसको सलाइवा तक जाना है, सलाइवरी ग्लैंड तक जाना है, इसीलिए। मॉस्किटो में भी अभी क्या है, उसका स्टमक का भी कुछ सेक्शन है, वॉल है, ल्यूमेन में ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वो सारा परफॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म होगा, फिर मोटाइल ऊकाइनीट फॉर्म होगा। अब ये इस वॉल को क्रॉस करेगा, ऊपर आने के लिए वॉल को क्रॉस करेगा तो अपने तरफ एक सिस्ट फॉर्म कर लेगा जिसको ऊसिस्ट बोलते हैं, ऊसिस्ट फॉर्म करेगा, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो मल्टीप्लाई करके जब फटेगा तो स्पोरोजोइट्स निकलेंगे उसमें से और वो सलाइवा तक आ जाएगा। सलाइवा तक आने के बाद अब ये मॉस्किटो जब किसी को काटेगी तब फिर से ये स्टेज परफॉर्म होगा, उसके सलाइवा में आ गया तो फिर से ये साइकिल परफॉर्म होगा। तो ऐसे होता है मलेरिया। मॉस्किटोज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा, ह्यूमंस में ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन को बोलेंगे शाइजोगोनी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो में होगा स्पोरोगोनी बोलेंगे वहाँ पे, क्योंकि स्पोरोजोइड भी फॉर्म होगा। अब फैल्सीपेरम जो है मोस्ट डेंजरस है, नो रिलैप्स है इसमें। नो रिलैप्स है मतलब क्या, जब ये लिवर में आते हैं, लिवर में आने के बाद ये आरबीसी में जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं स्पोरोजोइड्स जो लिवर में चुपके से बैठ जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। अब मलेरिया का इलाज हुआ, पूरा 2-3 महीने डॉक्टर के चक्कर काटे, अब वो बंद हुए, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया सब कुछ, फिर चुपके से ये लिवर से निकल के फिर से पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फिर से मलेरिया कर सकते हैं, उसको बोलेंगे रिलैप्स। बट जो डेंजरस है सबसे, वो रिलैप्स नहीं करता, तो वो ऐसे चुपके नहीं बैठता, बाकी के रिलैप्स करते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फैल्सीपेरम मोस्ट डेंजरस है बट वो रिलैप्स नहीं करता। सो ये है मलेरिया। मलेरिया भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, प्रोटोजोन डिसीजेस कंप्लीट हुए। हमने वायरल डिसीजेस देखे थे, उसमें एक डिसीज बाकी है एड्स का जो हमने नहीं देखा, वो अभी हम देखेंगे क्योंकि उसको डिटेल में देखना था। अब क्या क्या प्रिवेंशन है, इतने सारे डिसीजेस हमने देखे, ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, टेस्ट क्या क्या हैं, ये तुम सब लोग चाहिए तो एक चार्ट बना लो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं। एंटीबायोटिक्स या तो डायरेक्ट उस जो भी डिसीज कर रहा है पैथोजन, उसकी वॉल को ही तोड़ देते हैं तो वो मर जाता है, या फिर उसके डीएनए आरएनए में कुछ गड़बड़ करते हैं ताकि वो मर जाए, या फिर उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में गड़बड़ कर देते हैं, मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इन सब में गड़बड़ कर देते हैं। इन सब में से मोस्ट कॉमन जो है वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो एंटीबायोटिक्स अफेक्ट करती हैं, वो मोस्ट कॉमन है, उससे भी वो मर जाता है। तो इन 3 वेज में एंटीबायोटिक्स अफेक्ट करते हैं। अब टेस्ट कौन कौन से हैं, बहुत सारे जो भी हमने पढ़े। वैक्सीन्स कौन सी है, डीपीटी है, बीसीजी है, एमएमआर है, ये सब आपको याद रखनी है। मलेरिया का भी हम थोड़ा और देखेंगे।
वर्ल्ड मलेरिया डे, ये सब देखेंगे। नाउ लेट्स सी। सो क्या क्या होता है अब। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कौन सा होता है? 20 अगस्त होता है। वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अगस्त। अब वही है साइकिल पूरा परफॉर्म होगा कि प्लाज्मोडियम एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइड थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिली मॉस्किटो। इनिशियली मल्टीप्लाई करेगा कहाँ? लिवर में करेगा, देन आरबीसी को अटैक करेगा और क्या रिलीज करेगा? हेमोजोइन रिलीज करेगा, जो कि कैसा है? टॉक्सिक है। जब ये मॉस्किटो बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, जब ये व्हेन मॉस्किटो बाइट्स, अब ये पर्सन इन्फेक्टेड है, इसमें वो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। जैसे हमने देखा आरबीसी से प्लाज्मा, फिर से आरबीसी, फिर से प्लाज्मा, और फिर अब आरबीसी में सम गैमेटोसाइट्स भी बन चुके हैं। जब कोई मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो पैरासाइट उस मॉस्किटो के अंदर आएगा, मतलब वो गैमेटोसाइट्स भी इसके अंदर आ जाएंगे, स्पोरोजोइट आ जाएंगे एंड अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट, मतलब आगे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा। व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन, फिर से ये जब बाइट करेगा मॉस्किटो किसी ह्यूमन को तो फिर से वही साइकिल इनिशिएट्स अबो इवेंट, फिर से वो साइकिल परफॉर्म होगा। सिम्टम्स, अब ये जो भी इसमें क्या क्या होता है, तो पहले चिल एंड शिवरिंग होता है, ठंड लगती है, शिवरिंग कोल्ड स्टेज बोलेंगे। इसके बाद हाई ब्लड टेम्परेचर होता है, मतलब हॉट स्टेज है इसमें फिर। एंड थर्ड इज प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्वेटिंग होने लगती है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है बट पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब वीकनेस फील करता है, तो इसको स्वेटिंग स्टेज बोलते हैं। सो 3 स्टेजेस, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है? नेचुरल ड्रग देखें तो क्वानाइन है, और आर्टिफिशियली देखें तो अगर क्लोरोक्वानाइन, पैरमाक्वानाइन, ड्रॉप्ट्रियम एंड मेटाकैल्फिन, ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स है। सो ये है पूरा मलेरिया। नाउ यू नोट दिस डाउन, देन वील सी फर्दर। बिफोर टॉकिंग अबाउट एड्स, हम कुछ फंगल डिसीजेस की बात करेंगे। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है, एक फेस दिया है मेल का, दाढ़ी दी है, बहुत अच्छे से देखना, इम्पॉर्टेंट है। उसको बोला है रिंगवर्म बोला है, जो कि फंगल डिसीज़ है। फंगल डिसीज़ के लिए अब मेन क्या है? नमी और गर्मी वाली जगह, तो मॉइस्चर एंड हीट इज जहाँ है वहाँ फंगल डिसीज़ होगा। जो बोलते हैं दाँत खाद खुजली, मतलब फंगल डिसीज़ है, जिसमें दाद होता है, खाद खुजली, धब्बा होता है सफ़ेद, स्काल्प होता है, ड्राई स्किन होती है। कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है? फिंगर्स के बीच में, बालों में, स्काल्प में इफेक्ट करता है। दाढ़ी हो जहाँ, वहाँ इफेक्ट करता है, जहाँ मतलब पसीना आता हो या मॉइस्चर हो या नमी हो या गर्मी हो उस जगह पे। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीज इन मैन है ये रिंगवर्म। किससे होता है? 3 जीनस हैं इसके, जिसको कैसे याद रखेंगे? MET से याद रखेंगे। माइक्रोस्पोरम, इपीडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन, ये 3 जीनस है इससे, जिससे ये कॉज होता है। सिम्टम्स इसके होते हैं अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन ऑन स्किन, छिलके निकलने लगे, या स्काल्प में, सर में, या इंटेंस इचिंग होती है, इसमें बहुत सारी इचिंग होती है। एक्वायर्ड है अगर ये डिसीज, अब कहाँ? पैरों के, फुट के, फिंगर्स के बीच में होता है, तो उसको बोलेंगे टीनिया पेडिस, पैरों में पेडिस, या एथलेट फुट डिसीज भी बोलते हैं जब फुट में होता है। तो एक्वायर्ड डिसीज है ये, अगर पैरों में हुआ तो टीनिया पेडिस बोलेंगे। अब टीनिया वो टेपमोम वाला टीनिया नहीं है, स्पेलिंग अच्छे से देखना, वहाँ पे भी कंफ्यूज मत हो जाना। सो टीनिया पेडिस अगर फुट से होता है, अगर किसी का टॉवेल यूज करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, या इवन कोम्ब यूज करते हैं ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, तो कोम्ब यूज करेंगे तो कहाँ? सर में, स्काल्प में, स्काल्प को कॉप्यूड भी बोलते हैं, तो टीनिया कैपिटिटस या फिर स्काल्प ऐसे बोलेंगे। अगर फेशियल हेयर्स में, मतलब दाढ़ी में करता है, तो टीनिया बार्बी बोलेंगे। अगर ग्रोइन में मतलब पार्ट बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई के बीच में का जो रीजन वहाँ का, तो ग्रोइन और पेरिनम में टीनिया क्रूरिस बोलेंगे इसको। सो ये होता है फंगल डिसीज रिंगवर्म। इसके अलावा भी 2 फंगल डिसीज है, एस्परग्लोसिस और कैंडिडियासिस। एस्परग्लोसिस में जीनस है, एस्परग्लोसिस का ही स्पोर ऑफ जीनस एस्परग्लोसिस,
ये एयर बॉर्न फंगल डिसीज है, एयर से के थ्रू ट्रांसमिट होता है और लंग्स को अफेक्ट करता है। और इसका जो है वो है ड्यू टू कैंडिडा, एक यीस्ट है जिसके थ्रू ये फंगल डिसीज होता है। तो ये फंगल डिसीजेज हैं, ये नोट दिस डाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कंटिन्यू करेंगे एड्स के साथ।